गिरिडीह के बेंगाबाद अंचल कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो धनबाद की टीम ने छापा मारकर अंचल निरीक्षक सुरेंद्र यादव और उनके सहयोगी मुकेश कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दोनों पर जमीन के दाखिल खारिज के बदले 15,000 रुपए की मांग का आरोप था। सत्यापन के बाद परिवादी से 6,000 रुपए लेते समय एसीबी ने कार्रवाई की। ये छापेमारी डीएसपी जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में की गई। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। हजारीबाग के बरही थाना क्षेत्र में क्रिकेट खेल के दौरान हुए विवाद में नाबालिग से मारपीट करने वाले आलोक गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में भारी आक्रोश था। पीड़ित बच्चे की मां की लिखित शिकायत पर कार्यवाही की गई। एसडीपीओ अजीत कुमार विमल ने कहा कि बच्चों के साथ हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी मामले में संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्यवाही का निर्देश दिया। रांची रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और फ्लाइंग टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मौर्या एक्सप्रेस से 14 किलो गांजा बरामद किया है। इस दौरान एक महिला समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तीनों के बैग की जांच में गांजा मिलने की पुष्टि डीडी टेस्ट किट से हुई। गांजे की अनुमानित कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई गई है। तस्कर संबलपुर से गांजा लाकर मूरी के रास्ते बिहार ले जाने की योजना में थे। जामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने नई रोजगार योजना को लेकर केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पहले 100 दिन की रोजगार गारंटी थी, अब इसे 60 दिन तक सीमित किया जा रहा है। बायोमेट्रिक और इंटरनेट की समस्या से मजदूरों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि कोविड काल में मनरेगा मजदूरों की जीवन रेखा बनी थी। झामुमो ने मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही। रांची में सीमेंट छड़ कारोबारी राधेश्याम साहू पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने एक शूटर चंदन कुमार को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि हत्या के लिए 3 लाख की सुपारी तय हुई थी, जिसमें 50,000 एडवांस मिला था। 15 अक्टूबर को दुकान के पास अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। कारोबारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन बच गए। पुलिस अब मुख्य साजिशकर्ता की तलाश में जुटी है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड शराब घोटाले को लेकर राज्य सरकार और अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ये घोटाला सुनियोजित है और बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। मरांडी ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री पाक साफ है तो जांच सीबीआई को सौंपे। उन्होंने वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की मांग की। मरांडी ने कहा कि एसीबी से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती। डीवीसी के एडिशनल डायरेक्टर पीपी साह ने बोकारो थर्मल पावर प्लांट का निरीक्षण कर ऐश पॉन्ड की स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि 4 महीने से राख ट्रांसपोर्टिंग बंद है। यदि जल्द काम शुरू नहीं हुआ तो 500 मेगावाट का प्लांट बंद करना पड़ सकता है। इससे झारखंड समेत कई राज्यों में बिजली संकट गहरा सकता है। ठेकेदार को 14 दिन की अंतिम मोहलत दी गई है। पलामू में ताने से नाराज एक युवक ने अपनी चाची से बदला लेने के लिए लूट की साजिश रच डाली। आरोपी भतीजे ने दोस्तों के साथ चाचा के घर लूटपाट की और चाची के साथ मारपीट की। पुलिस ने आरोपी नीरज कुमार और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि चाची उसे नशेड़ी कहकर ताना मारती थीं। पुलिस ने हथियार और लूटा गया मोबाइल भी बरामद किया है। दुमका एसीबी की टीम ने जामताड़ा के समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय में लिपिक सौरभ कुमार को 6,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। लिपिक पर मानदेय स्वीकृति पत्र देने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप था। परिवादी ने एसीबी से शिकायत की थी, जिसके बाद सत्यापन कराया गया। पहली किश्त लेते ही कार्रवाई की गई। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ है। रांची के पुंदा गोपी क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास करीब 30 वर्षीय एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया है। महिला की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आसपास के थानों से संपर्क कर गुमशुदगी की जानकारी जुटाई जा रही है।
पुलिस ने आम लोगों से पहचान में सहयोग की अपील की है। गढ़वा पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कंटेनर में लदी करीब 1 करोड़ रुपए की शराब जब्त की है। ये खेप राजस्थान के बीकानेर से बिहार भेजी जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर मेराल थाना पुलिस ने बिहार पुलिस के सहयोग से NH39 पर छापेमारी की। जांच के दौरान कंटेनर से 1070 पेटी इंपीरियल ब्लू शराब बरामद हुई। इसे जिले की अब तक की सबसे बड़ी शराब जब्ती बताया जा रहा है। मामले में आगे की जांच जारी है। दुमका ACB की टीम ने जामताड़ा शिक्षा विभाग में कार्यरत संविदाकर्मी सौरभ कुमार को 6,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ लंबे समय से घूस मांगने की शिकायतें मिल रही थीं। सत्यापन के बाद ACB ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। गिरफ्तारी के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। ACB आरोपी से पूछताछ कर रही है और अन्य संलिप्त लोगों की जांच भी चल रही है। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र में NH19 पर फायरिंग की घटना में पेट्रोल पंप मालिक के पुत्र सौरभ सिंह घायल हो गए। गोली लगने के बाद उन्हें पहले धनबाद और फिर दुर्गापुर रेफर किया गया। मौके से खोखा, खून के धब्बे और शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। पुलिस आशंका जता रही है कि घटना खाने पीने के दौरान हुई फायरिंग से जुड़ी हो सकती है। जांच में ये भी सामने आया है कि घायल युवक के पास लाइसेंसी पिस्टल है। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो गई। टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग पर पहले ट्रेलर ने स्कूटी को टक्कर मारी, फिर बुलेट सवार चाचा भतीजे को कुचल दिया। हादसे में शिक्षक राकेश राय की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। ट्रेलर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रेलर जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा के लॉकर से 30 लाख रुपए के सोने की चोरी मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान बिहार के नालंदा निवासी शत्रुघ्न कुमार चौधरी के रूप में हुई है। बैंक मैनेजर की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी तक पहुंची। चोरी गए सोने की बरामदगी और अन्य संलिप्त लोगों की तलाश जारी है। पूर्वी सिंहभूम के पोटका में महिला चौकीदार ज्योतिका हेम्ब्रम की हत्या मामले में थाना प्रभारी मनोज मुर्मू को हटा दिया गया है। SSP के निर्देश पर उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की गई है। ये कार्रवाई वायरल वीडियो में लगाए गए आरोपों के बाद हुई। हत्या के बाद आरोपी युवक ने आत्महत्या कर ली थी। नए थाना प्रभारी के रूप में SI सन्नी टोपो को पदभार सौंपा गया है। हजारीबाग पुलिस ने पांड्या गिरोह से जुड़े 7 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी जंगल में डकैती की योजना बना रहे थे। पुलिस को गुप्त सूचना पर चरही थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई। 2 लोडेड हथियार, जिंदा गोलियां और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पूछताछ में रंगदारी और आपराधिक वारदातों की बात सामने आई है। ED समन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। CM की ओर से मामले को रद्द करने की मांग की गई है। कोर्ट ने सभी दस्तावेज दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 15 जनवरी तय की। इससे पहले CM विशेष अदालत में बेल बॉन्ड भर चुके हैं। मामला जमीन से जुड़े ED जांच से संबंधित है। झारखंड में इमरजेंसी सेवा डायल 112 का रिस्पांस टाइम बेहतर करने की कवायद शुरू हो गई है। गृह सचिव वंदना दादेल ने रांची स्थित कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। वर्तमान में रिस्पांस टाइम 12-13 मिनट है, जिसे 10 मिनट से नीचे लाने का लक्ष्य है। इसके लिए नए वाहन और अतिरिक्त बल उपलब्ध कराए जाएंगे। साइबर हेल्पलाइन 1930 के संसाधन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। पाकुड़ में अवैध खनन और फर्जी माइनिंग चालान के खेल का खुलासा हुआ है। ओवरलोड पत्थर लदे हाईवा की जांच में चालान फर्जी पाया गया। खनन विभाग की जांच में पोर्टल पर कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। खान निरीक्षक की शिकायत पर मुफस्सिल थाने में कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने कहा है कि मामले में जल्द गिरफ्तारियां होंगी।
गढ़वा जिले के रंका प्रखंड की चुटिया पंचायत में 14वें और 15वें वित्त आयोग की योजनाओं में बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगा है। पूर्व मुखिया मिथिलेश यादव और ग्रामीणों ने मौजूदा मुखिया गीता देवी व उनके पति पर अवैध निकासी का आरोप लगाया है। जल मीनार मरम्मत के नाम पर 72,000 और पहले से बनी सड़क पर 3 लाख रुपए निकालने की बात सामने आई है। भौरी गांव के बांध फंड में भी गड़बड़ी का आरोप है। ग्रामीणों की शिकायत पर डीसी दिनेश यादव ने पंचायती राज अधिकारी को जांच के आदेश दिए हैं। रांची में रिम्स की जमीन से अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार जारी है। गुरुवार को डीआईजी ग्राउंड के पास बने 3 पक्के मकानों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। कार्यपालक दंडाधिकारी असीम बारा के नेतृत्व में सुबह से शाम तक कार्रवाई चली। प्रशासन के अनुसार अब तक करीब 95% जमीन खाली कराई जा चुकी है। हाईकोर्ट के आदेश के तहत अभियान आगे भी जारी रहेगा। कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में एक महिला को हिरासत में लिया गया है। झारखंड में गिग श्रमिकों के अधिकारों को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। विधानसभा से पारित गिग श्रमिक निबंधन और कल्याण विधेयक 2025 को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। इसके तहत गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन होगा और न्यूनतम पारिश्रमिक तय किया जाएगा। एग्रीगेटर्स को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। नियम उल्लंघन पर 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। इससे डिलीवरी और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। लातेहार जिले के सलेपुर गांव में किसानों ने अफीम की खेती पूरी तरह छोड़ दी है। पुलिस और प्रशासन के जागरूकता अभियान का असर साफ दिख रहा है। पहले तस्करों के झांसे में आकर ग्रामीण अफीम उगाते थे, अब सभी किसान अनाज और सब्जी जैसी पारंपरिक फसलें उगा रहे हैं। पिछले वर्षों में सख्त कार्रवाई और फसल नष्ट करने से ये बदलाव आया है। एसपी कुमार गौरव ने ग्रामीणों की सराहना की है। मुंबई हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश महेश शरद चंद्र सोनक झारखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके नाम की सिफारिश केंद्र सरकार से की है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान 8 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जस्टिस सोनक वरिष्ठता सूची में मुंबई हाईकोर्ट में दूसरे स्थान पर हैं। उनका जन्म 1964 में गोवा में हुआ था। राज्य सरकार ने झारखंड आंदोलनकारियों के सम्मान में बड़ा कदम उठाया है। 38वीं सूची में 8,659 आंदोलनकारियों को चिन्हित किया गया है। उन्हें कारावास अवधि के आधार पर 3500 से 7,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। आंदोलन में शहीद या दिव्यांग हुए लोगों के आश्रितों को सरकारी नौकरी का लाभ मिलेगा। अन्य मामलों में 5% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। इसे आंदोलनकारियों के योगदान की ऐतिहासिक मान्यता माना जा रहा है। झारखंड में ठंड का असर तेज हो गया है और कई जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। घने कोहरे के कारण रांची एयरपोर्ट से उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ है। कुछ फ्लाइट्स रद्द की गईं तो कई देरी से चलीं। रनवे पर दृश्यता कम होने से सुरक्षा कारणों से निर्णय लिया गया। मौसम साफ होने पर उड़ानें सामान्य होने की उम्मीद है। यात्रियों से फ्लाइट स्टेटस जांचने की अपील की गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पारा मेडिकल स्टाफ के 53 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 8 जनवरी से 7 फरवरी तक चलेगी। महिला, पुरुष, नर्स, फार्मासिस्ट, ड्रेसर समेत कई पद शामिल हैं। चयन सीबीटी परीक्षा के जरिए होगा। नर्सिंग पदों के लिए झारखंड नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। वेतन लेवल 1 से लेवल 5 तक मिलेगा। पेसा नियमावली लागू नहीं होने पर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने विभागीय सचिव को 23 दिसंबर तक समय सीमा बताने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि नियमावली लागू होने तक बालू और लघु खनिज आवंटन पर रोक जारी रहेगी। सरकार का रोक हटाने का आग्रह खारिज कर दिया गया। अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी।
सिमडेगा जिले में क्रिसमस पर्व को लेकर उत्साह के बीच पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। चर्च परिसरों, बाजारों और प्रमुख चौक चौराहों पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। ट्रैफिक नियंत्रण और वाहन जांच भी तेज कर दी गई है। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने की पूरी तैयारी की है। प्रशासन ने लोगों से शांति और सौहार्द के साथ पर्व मनाने की अपील की है।